आज हम लोग साधारण ब्याज इन सिंपल इंटरेस्ट पे दूसरा क्लास ले रहे हैं। इसके पहले हम बेसिक क्लास ले चुके हैं। बेसिक क्लास में बता चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल का 80% होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल हमेशा हमेशा क्या होता है, 100% होता है, जो कि साधारण ब्याज में हमेशा प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन नियत होता है, ये बदलता नहीं, यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम 1000 रुपये लिए हैं, ठीक है, तो हर साल हमारा जो ब्याज चलेगा 1000 पर चलता रहेगा और मिश्रधन जो अमाउंट ए है वो बदलता रहेगा, उसमें ब्याज ऐड होता रहेगा, लेकिन मूलधन हमेशा क्या बना रहेगा, 1000 में रहेगा। 1000 पे हमेशा क्या हो रहा है, कैलकुलेट होता रहेगा। ये हम अपने बेसिक क्लास में बता चुके हैं। और अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन हमेशा 100% और सिंपल इंटरेस्ट बता चुके हैं मूलधन का 80%। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 80% अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल 100%, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू 80%, ठीक है दोस्तों। ये बता चुके हैं हम अपने बेसिक क्लास में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों को। तो अनुपात पर आधारित प्रश्नों को पढ़ने के लिए आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है ना। टाइम यहाँ दे रखा है 1 वर्ष का, ठीक है। 1 वर्ष का मूल राशि यानी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के बीच जो अनुपात है 25:1 है, तो आर ज्ञात कीजिए, दर क्या है। क्लियर, हम बता चुके दोस्तों अपने बेसिक वाले क्लास में कि आर क्या होता है, दर 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मूलधन यानी प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत हुआ, मूलधन जो है प्रिंसिपल का कितना परसेंट 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, यही क्या होता है, आर। आप लोग हमारे बेसिक क्लास का वीडियो जब देखेंगे तो ये सारी चीजें हम उसमें बता चुके हैं। इसको कहां से पता किया गया था, तो आइए हम बता दें। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो मास्टर फार्मूला क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे में 100, ठीक है। तो यहां से अगर हम R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणे 100 बटे में P गुणे में T। अगर T को हम यहाँ पे 1 वर्ष मान लें, T को हम यहाँ क्या मान लें, 1 वर्ष मान लें, ठीक है। अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है, तो इस सिंपल वाले फार्मूले से निकालते रहेंगे। अगर 1 वर्ष मान लें तो क्या हो जाएगा, SI बटे में P गुणे में 100, यही हो जाएगा R। इसी चीज को हम बताए थे कि सीधा सीधा आपको याद रखना है कि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट हुआ, उसी को R कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वो चीज दे ही रखा है, टाइम 1 ही वर्ष दे रखा है। तो जब 1 वर्ष टाइम दे ही रखा है तो हमें कुछ करना ही नहीं। 1 वर्ष का क्या हो गया, SI हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो सीधा सीधा R क्या हो जाएगा, 1 बटे में 25 गुणे में 100 यानी 4%, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, का मान क्या होता है, 1 वर्ष का, ठीक ना। 1 वर्ष का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल गुणे में 100। तो यहाँ 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष, 5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, SI 3 में 5 से भाग दे देंगे, यानी 3 बटे में 5 हो जाएगा 1 वर्ष का SI, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे में 5 और बटे में मूलधन क्या है 10 गुणे में 100। ये कट गया, ये 5 दूना 10, 2 से कट गया, नहीं 3 दूना 6% क्या हो गया, R हो गया, इसका दर हो गया, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। यहाँ देखिए टाइम 1 वर्ष दे रखा है, लेकिन यहाँ जो है प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मिश्रधन के बीच अनुपात दे रखा है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के बीच नहीं। कितना दे रखा है, 10:12। तो R का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, अमाउंट में से प्रिंसिपल, हाँ ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दें, यानी मिश्रधन में से प्रिंसिपल निकाल दें तो सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। यानी मिश्रधन यहाँ क्या है, 12 है, इसमें से 10 निकाल दें, यानी 2 रुपया क्या हो गया, जो भी है 2 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितने टाइम का, 1 वर्ष का। तो R निकल जाएगा। R बता चुके हैं कि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बटे में मूलधन गुणे में 100, तो 10 दाम में 100, 10 दूना 20%, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि क्या होगी। अभी तक हम लोग
क्या निकाल रहे थे, दर पूछ रहा था, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है कि टाइम बताइए क्या होगा। ठीक है, यदि आर क्या दे रखा है 10% की दर से पता नहीं कितने टाइम को, वही टाइम हम लोग याद करना है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच जो अनुपात है 10:3 है। क्लियर। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल का 80% होता है, ठीक होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम 3 मान लेते हैं, प्रिंसिपल यहाँ 10 है, गुणे में 80%, आर दे रखा है 10 और टी हमें निकालना है, परसेंट मतलब 100 बटे में 100, तो दोनों 10 से 100 कट गया, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, ये देखिए कैलकुलेशन करके समझा रहा है, बाकी ऐसे क्वेश्चनों को कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने दिमाग से सीधा सीधा सिंपल हल कीजिए कि 80% प्रिंसिपल का ब्याज होता है, यानी 10 गुणे 10 यानी 100 टी 3 के बराबर होगा, यानी नीचे भी 100 है, 100 से 100 कट गया, टी बराबर 3 वर्ष। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आइए हम लोग अगला थोड़ा सा और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पहले कुछ पता नहीं है कि किसी टी टाइम में क्या करा है, किसी टी टाइम में किसी निश्चित समय में मूलधन तथा प्रिंसिपल के बीच जो अनुपात है 4:5 है। क्लियर। आगे कह रहा है जैसे ये टाइम 3 वर्ष और बीतता है, यानी टी बराबर 3 वर्ष और जब बीत जा रहा है यहाँ पे, तब जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन और मिश्रधन के बीच जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। तो आर हमको क्या करना है, तो दर बताइए कि आर कितना परसेंट होगा। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना है, क्या सोचना है कि हम बता चुके हैं कि साधारण ब्याज में प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है, प्रिंसिपल बदल ही नहीं सकता। ठीक है, बदलता क्या है, अमाउंट। अमाउंट क्यों बदलता है, सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाने के कारण। प्रिंसिपल में एसआई जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर जुड़ते जाता है तो अमाउंट बदलते रहता है, लेकिन पी क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं पहले वाले में 4 था, अब 5 हो गया, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर जो प्रिंसिपल यहाँ था वही प्रिंसिपल यहाँ भी होना चाहिए। बदलेगा क्या, सिर्फ मिश्रधन। समय बदलते जा रहा है तो मिश्रधन बदलते जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल ज्यों का त्यों बना रहेगा। हम बता चुके हैं प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए, एक बराबर बनाने के लिए अगर इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 को 20, यहाँ अगर 4 से गुणा कर दे 4 5 20, 20 दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20:25 नया रेशियो। अभी नया रेशियो क्या हो जाएगा 20:28। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट क्या हो गया 25 से 28 हो गया 3 वर्षों में, यानी 3 का अंतर आया। यानी हम कह सकते हैं 3 रुपये का, मान लेते हैं 3 रुपये का अंतर आया, यानी 3 वर्ष में ये क्या है, इसको माइनस किए तो इसका मतलब क्या होगा 28 में से 25 गया, तो जैसे 3 वर्ष बीता तो इसमें से जब माइनस करा तो 3 रुपये का अंतर आया, मतलब 3 वर्ष में 3 रुपये और इसमें ब्याज एड हो गया है, यानी 3 वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 3 रुपया। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा दोस्तों 1 रुपया। तो आर निकालना, आर हम बता चुके हैं कि 1 वर्ष का एसआई बटे में मूलधन गुणे में 100। तो 1 वर्ष का एसआई कितना है 1 रुपया, मूलधन कितना है 20 रुपया। इस मूलधन पे नहीं निकालेंगे, इस मूलधन पे निकालेंगे 20 रुपया गुणे में 100, यानी 20 25 में 100, यानी 5% दर से दर निकल गया 5%। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 1500 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए, तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देखिए 2 तरीकों से बना सकते हैं। पहला कह रहा है कि 1500 रुपये की, पूरा यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, 1500 रुपये की राशि है। ठीक है, इसको एक हिस्सा जो है 5% पे लगाया गया, दूसरा हिस्सा 8% पे लगाया गया। ठीक है, इस तरीके से कुल मिल करके ब्याज उसको कितना मिला 300 रुपये। तो बताइए 5% 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा, यानी इस पे और इस पे जो राशि लगाई गई है इस 1500 रुपये में ही लगाई गई है। 1500 रुपये का कुछ हिस्सा यहाँ दिया गया, कुछ हिस्सा यहाँ दिया गया। ठीक है,
और इनको इस रेट से, इनको इस रेट से, तो इस तरीके से कुल मिलकर के 300 रुपया ब्याज मिला। तो बताइए इनके बीच अनुपात क्या होगा। तो इसको दो तरीकों से लगा सकते हैं, ठीक है। पहला मान लीजिए 5% लिख दिए, 8% लिख दिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ अगर दिया है क्वेश्चन में कि ब्याज टोटल कितना मिला, 300 रुपये मिला, ठीक है। तो या तो हम ब्याज ही रहने दें या इसको दर में चेंज कर लेंगे। दो तरीकों, या तो ब्याज में रहने दें, जब ब्याज में रहने देंगे तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, ब्याज में बदल लेंगे, क्लियर। टाइम कितना है, 3 वर्ष, ठीक ना। तो या तो यहाँ भी हम ब्याज में चेंज कर लें जब इसको ब्याज में रहने देंगे तो, या दर में है तो इस दर को ऐसे परसेंटेज बना दें। यहाँ भी नेट दर निकाल लें कि नेट दर क्या हुआ। चलिए दोनों तरीके से बना के दिखाते हैं। तो अगर हम ब्याज में चेंज कर देते हैं तो ब्याज क्या होगा, इसका P1 का टोटल 5% पर दिया गया 3 वर्ष का, तो इसका 15%, 15% 1500 का निकाल लेंगे। यही ना होता है RT, प्रिंसिपल का RT% ब्याज होता है, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 15 का 15 225 रुपये इस पे ब्याज मिलेगा। और ये 8 तरीका 24 में 15 से गुणा करेंगे यानी 24% निकालेंगे 1500 का, तो कितना हो जाएगा, 24 बचे में 120 के 0 12, 24 12 36 360 रुपया यहाँ ब्याज हो जाएगा। और टोटल ब्याज 300 हो गया। इनके बीच अंतर निकाल लेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा और यहाँ पे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो काट देंगे 15 चौको 60, 15 पच्चे 70, यानी 4:5 का अनुपात हुआ। ये ब्याज में रहने दिए। अगर ब्याज में नहीं रहने दे, परसेंटेज में रखें, ये परसेंटेज यहाँ भी परसेंटेज कर लें तो देखिए टोटल जो ब्याज है 300 रुपये मिला है और मूलधन कितना है, 1500 है। तो आर यहाँ पे नेट आर क्या हो जाएगा, 300 बटे में 1500 गुणे में 100 कितना हो जाएगा, 3 पचे में 15, ये 20% आर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, यानी 3 चौकों में 12, 3 पचे में 15, 4:5। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सुमन अपने दोस्त से 10,000 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए ऋण लिया तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा कैमरा दिया, जिसके मूल्यों में 7:23 का अनुपात था। तो उस कैमरा की कीमत क्या थी। तो क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, लेकिन इसको कंसेप्ट से बनाया जाएगा बिल्कुल दोस्तों आसानी से, कम से कम 10 से 15 सेकंडों में। देखिए पहला कह रहा है कि 10,000 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की 5 वर्षों के लिए ऋण लिया और ब्याज जो देना तो ब्याज न देकर के क्या दिया, ब्याज न देकर के उसके बदले में उसने एक घड़ी तथा एक कैमरा दिया, जिनके मूल्यों में अनुपात दे रखा है 7:23। तो आगे पूछ रहे हैं तो उस कैमरे की कीमत क्या होगी, क्लियर। तो हम पहले निकाल लें टोटल साधारण ब्याज। तो हम जानते हैं 10,000 रुपया प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का क्या होता है, RT% साधारण ब्याज होता है, जिसमें आर क्या दे रखा है 12% और टी क्या दे रखा है 5 वर्षों के लिए। इतना परसेंट निकाल लेंगे, 0 कट गया, 12 25 60 यानी 6,000 रुपया ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, क्लियर। 6,000 ब्याज हो गया। अब क्या है, 6,000 को हमको 7:23 क्या है, घड़ी तथा कैमरा, यानी ये वॉच हो गया, ये कैमरा हो गया, दोनों के मूल्यों के बीच अनुपात है। तो टोटल मूल्य क्यों दिया गया था, घड़ी और कैमरा, इस ब्याज के रूप में, ब्याज ना देकर के घड़ी और कैमरा दे दिया गया था। इसका मतलब ये 6,000 रुपये दोनों के मूल्य के बराबर था। इसमें पूछ रहा है तो घड़ी का या कैमरे का मूल्य बताइए। तो दोनों देखिए 20 यूनिट कितना है, ये 20 यूनिट जो है 20 इकाई 6,000 के बराबर हो गया। तो एक इकाई कितना हो जाएगा, एक यूनिट, इसमें भाग देंगे तो 300 के बराबर हो जाएगा। 20 नहीं 30 यूनिट हो जाएगा, ये 23 यूनिट, 30 यूनिट 6,000 के बराबर हो गया। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 200 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 7 यूनिट कितना हो जाएगा, अगर हमें 7 घड़ी का निकालना है तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 1400, और उसका निकालना है कैमरा का निकालना तो 23 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 23 में गुणा कर देंगे 200 से, 23 दूना 4600 रुपये, ठीक है। तो जिसका पूछे कैमरा का बताइए तो कैमरा का 46 है, घड़ी का 1400। क्लियर दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रहा है कि चंद्र तथा अरुण ने क्रम से 5400 रुपये तथा 7200 रुपये क्रम से 4 वर्ष और 3 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया। यदि साधारण ब्याज की कुल राशि 3456 रुपये हो तो उनके द्वारा प्रदत्त दरों में 3:5 का अनुपात हो तो अरुण ने किस दर से पैसे लगाया, ठीक ना। यानी ऊपर चंद्रा देखा, मान लेते हैं सी हो गया, ए अरुण हो गया, दो लोग हो गए। सी की जो राशि है 5400 रुपये है और चंद्रा की जो राशि है 7200 रुपये है, ठीक है। इनका जो टाइम है कितना दे रखा है 4 वर्ष,
इनके जो टाइम है, ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया 4 वर्ष, इनका कितना है, इनका हो गया 3 वर्ष। और आगे जो आर दे रखा है, वो आर में जो अनुपात दे रखा है, यानी आर सी हम चंद्रा का लिख दे रहे हैं और आर ए अरुण का लिख दे रहा है, उसमें अनुपात दे रखा है 3:5। तो कह रहा है कि बताइए चंद्रा ने जो है, तो अरुण ने किस दर से रुपयों को ब्याज पर लगाया था, यानी अरुण का पूछ रहा है कि दर क्या होगा। तो दरों में अनुपात दे रखा है, तो हम सीधा सीधा मान लेंगे क्या है, आर ही मान लेते हैं कि एक 3:5 जो दे रखा है, तो एक का मान लेते हैं इसका 3R है और एक का 5R है। ठीक है, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, P गुणे P का RT%, ये नहीं जानते हैं, यानी P का RT%। इसका अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो चंद्रा का, तो चंद्रा का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5400 का RT%, सीधा सीधा ROT कर देंगे, यानी ये हो गया चंद्रा का 3 चौको 12%, यानी सीधा सीधा क्या कर देंगे 12%, एक कट गया, यानी 12 चौको कितना हो गया, 54 गुणे 12 लिख दे रहे हैं बस। ठीक है, अच्छा उसी तरह हम क्या कर दें, इसका निकाल दें सिंपल इंटरेस्ट अरुण का, तो प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा RT%, यानी 5 या 15%, यानी 72 का 15% सीधा 72 गुणे 15 हो जाएगा, 0 से 0 100 का कट जाएगा। ये दोनों का ब्याज मिलकर के कितने रुपए का दे रखा है आगे, तो दोनों का ब्याज लिख देंगे, यानी SI चंद्रा का SI और अरुण का SI दोनों हो जाएगा 54 गुणे 12 प्लस 72 गुणे 15, वो जो है कितना है 3456 रुपये। इन क्वेश्चन में कह रहा है, बस बता देना है कि दर क्या होगी इन दोनों की। यहाँ आर मान ही लेते हैं, आर हो गया, ये आर हो गया, आर दोनों जगह है, क्लियर, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, यानी अरुण का SI क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अरुण का ये हो जाएगा 5 तिया 15R, यानी 72 गुणे सीधा सीधा हम लिख देंगे 15R, क्यों, क्योंकि 0 0 नीचे से कट जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे, यानी 54 गुणे में 12R प्लस 72 गुणे में 15R, जो कि 3456 रुपये दे रखा है। ठीक है, यहां से अगर हम 12R कॉमन ले लें, क्यों, इसीलिए हम गुणा नहीं किए, कैलकुलेशन कठिन हो, 12R कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 12 छक 72, 6 15 छक 90, 90 बचेगा, बराबर में 3456। ठीक है, तो 12R, चलिए ऊपर हम बना देते हैं, यानी 12R गुणे क्या हो जाएगा 90, 54 90 कितना हो जाएगा 144, 144 बराबर में 3456। ठीक है, जब 12 से काट देंगे इसको, तो 12 दूना 24, 10 बचा 105, 12 अठे 96, 12 अठे 96, 288, 144 दूना 288, यानी आर का मान क्या आ गया 2, तो आर का मान 2 आ गया। तो पहले वाले का यानी सी का जो हो चंद्रा का हो जाएगा 3 दूना 6% दर, और अरुण का हो जाएगा 10% दर। ठीक है, यानी अरुण ने 10% पर दे रखा था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए ने 22,000 रुपये में से कुछ भाग बी को तथा शेष सी को कर्ज दिया। बी तथा सी को जिस दर पर कर्ज दिया गया उसमें 4:5 का अनुपात था, तथा जितने समय के लिए कर्ज दिया गया था उसमें 2.5:3.5 का अनुपात था। यदि दोनों समान ब्याज का भुगतान करें तो प्रत्येक ने कितनी राशि दी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस जानते हैं कि हमें पता नहीं है कि इसमें बी को कितना दिया गया था, सी को कितना दिया गया था, बस मान लेंगे कि बी का हिस्सा बी है, बस ऐसे लिख देते हैं ताकि भूले ना बड़े क्वेश्चन में। तो बी का प्रिंसिपल बी है, तो हम जानते हैं प्रिंसिपल का RT% ब्याज होता है, यानी RT% क्या हो जाएगा, R 4 दे रखा है और 2.5 दे नहीं रखा है, संबंध में अनुपात 4:5, तो मान लेते हैं 4% है और 2.5% क्या है उसका समय है। ठीक है, 2.5 साल समय हो गया, 4% दर हो गया, सीधा ऐसे मान लेंगे। तो सीधा से RT% 4 गुणे 2.5 का मतलब 5/2%। ठीक है, बटे में 100 हो गया, प्लस सी का मान लेते हैं, सी का क्या हिस्सा हो जाएगा 5%, वो मान लेंगे 3.5%, यानी 7/2, 5 गुणे 7/2% बटे में 100। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या करें, दोनों के दोनों परसेंटेज क्या है आपस में बराबर है, इस क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया, दोनों के साधारण ब्याज क्या आपस में बराबर है। चलिए 100 से 100 खत्म नीचे के, ठीक है, 2 से 2 खत्म नीचे के, ठीक है, और ये 5 से 5 खत्म, ऐसा हम खत्म करते जा रहे हैं। तो यहां से अगर b बटे में c करें तो क्या हो जाएगा 7/4, यानी b और c के जो मूलधनों में अनुपात होगा 7:4
4 का अनुपात होगा। निकल गया, बस वहां से निकाल देते हैं। टोटल मूलधन क्या है 22,000 है, तो इनका बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 7 बटे में टोटल हिस्सा 11 यानी 14,000। ठीक है, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा 7 4 11, टोटल हिस्सा 11 में से 4 हिस्सा, टोटल 22,000 का। क्लियर, यानी 11 दूना 22, 4 दूना 8,000। निकल गया दोस्तों। क्लियर, उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों इसी पे हम लोग। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही दे रखा है। 40,000 को 2 हिस्सों में बांटकर एक सेठ ने 2 व्यक्तियों को क्रमशः 7% और 10% ब्याज दर पर तथा क्रमशः 4 वर्ष और 2 वर्षों के लिए ऋण दिया। उसने जो ब्याज प्राप्त किया वह क्रमशः 4:5 के अनुपात में था। उसने पहले व्यक्ति को कितने रुपए के ऋण दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ जो ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में पहला व्यक्ति हम मान लेते हैं S1, सिंपल इंटरेस्ट पहले व्यक्ति का बटे में सिंपल इंटरेस्ट दूसरे व्यक्ति का, में अनुपात दे रखा है कितना 4:5। हम जानते हैं अनुपात क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल का, पहले का प्रिंसिपल मान लेते हैं P1 का RT%, RTR कितना दे रखा है दोस्तों 7%, कितने टाइम के लिए 4 पर टाइम के लिए, यानी 28%। सीधा सीधा लिख देंगे, परसेंट हटाइए नीचे 100 से 100 कट जाएगा। P2 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कितना परसेंट होता है 10% पर, कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए 20% हो जाएगा, यानी 20 हम परसेंटेज हटा दिए 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करें तो 5 चौको 20 और 4 सतह में 28, यानी सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी P1 अपान में P2, ये आ जाएगा यहाँ 4, ये हो जाएगा नीचे 7, यानी इसके बीच प्रिंसिपलों के बीच पहले और दूसरे व्यक्ति के प्रिंसिपल के बीच जो अनुपात है 4:7 का हो गया, यानी टोटल हो गया 11 हिस्सा। तो एक का हिस्सा हो जाएगा P1 का 4/11 और P2 का हो जाएगा 7/11। टोटल कितना दे रखा है 44,000। ठीक है, तो 11 चौक 44, 4 चौको 16,000 पहले का हो जाएगा, हो जाएगा 11 चौक 44, 7 चौको 28,000 दूसरे का हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि RT% कॉन्सेप्ट जो है बेसिक वाले चैप्टर में बता चुके हैं, इसीलिए उसको बार बार हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा आप लोग समझते जाइए कि साधारण ब्याज क्या होता है प्रिंसिपल का RT%। साधारण ब्याज में अनुपात दे रखा है, यानी यही अनुपात क्या हो जाएगा उनके प्रिंसिपल का RT% के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हमने क्या किया 28%, 7 चौको 28% और 5 चौको 20%। ठीक है, नीचे 100 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बट्टे में कट जाएंगे। अब इनसे काट दिया 4 बार में, 7 बार में, इनसे काट दिया 4 बार में, ये इधर आ जाएंगे इधर आ जाएंगे, यानी P1 P2 में 4:7 का अनुपात हो जाएगा। क्लियर, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 2250 रुपये को 2 हिस्सों में बांटकर पहले हिस्से को 3 वर्षों के लिए 4.5 वार्षिक दर पे तथा दूसरे हिस्से को 1 से 4/5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर कर दिया गया। इन दोनों स्थितियों में समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो उन दोनों हिस्सों में अंतर क्या है। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। टोटल इकट्ठे प्रिंसिपल दे रखा है 2250 रुपये। ठीक है, और कह रहा है 2 हिस्सों में बांट देगा। मान लेते हैं पहला हिस्सा P1 है, तो इस पे जो ब्याज मिलेगा RT%, R कितना दे रखा है 4 दूना 8, 1 9/2। ठीक है, और T कितना दे रखा है 1 से 4/3 वर्षों के लिए, T दे रखा है 3 वर्ष, यानी इतना %। ठीक है, ये ब्याज हो गया। दूसरा ब्याज क्या हो जाएगा P2 गुणे प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल गुणे में 5 में 5 4 9/5%। दर दे रखा है टाइम कितना 6%, 6% दर रखा है, टाइम है 9/5। ठीक है, ये ब्याज हो गया। ये कह रहा है दोनों ब्याज क्या है बराबर है, तो बराबर कर दिए। ठीक है, P2 को इधर करें तो P1 अपान में P2, तो वो डाटा वही ना देखें, ये डाटा को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 9/5 गुणे में 6 बटे में, ये हो जाएगा 9/2 गुणे में 3। क्लियर, ये 3 दूना में 6 हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 दूना 18/5, ऊपर वाला चल जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 9, 9 दूना में 18, 2 दूना में 4/5, यानी P1 और P2 में जो अनुपात हो गया 4:5 का अनुपात हो गया। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4:5, यानी टोटल हिस्सा हो गया 9, ऊपर हो गया एक का हिस्सा होगा 4/9, दूसरे का हिस्सा होगा 5/9। ठीक है, तो टोटल कितना है 2250, तो 2250 से गुणा करेंगे तो 25 9 225, 25 से कट जाएगा।
ये 25 से कट जाएंगे 250 हो गया, तो 1000 रुपया इसका हो गया, और इसको काटेंगे 2250 से, तो 25 यानी 25 नवा 225, ठीक है, यानी 250, तो 25 बचे में 125, 1250 रुपया इसका हो गया, दोनों का हिस्सा निकल गया। लेकिन क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ ऐसे नहीं कैलकुलेट करके यहीं से अंतर निकाल लेंगे कि दोनों के बीच 4 और 5 के बीच अनुपात के अंतर कितना हो जाएगा, 1 का, 1/9 निकाल लेंगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों के बीच निकालेंगे अंतर, तो 250 रुपये का अंतर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसी के साथ दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।